नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। प्रदूषण के मामले में कैथल एक दिन तो पूरे देश में नंबर 1 आ चुका है, लेकिन जो कृषि विभाग है उसकी तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और काफ़ी जो किसानों को समझाया भी जा रहा है। तो किस तरह से जो प्रदूषण के मामले बढ़े हैं और इसका वास्तव में रीज़न क्या है, तो पूरी जानकारी के लिए बातचीत करेंगे जो सहायक कृषि अभियंता हैं जयसी मलिक जी। तो उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से किसानों के बीच जा रहे हैं, किस तरह से समझा रहे हैं और किस तरह से लोगों का जो फीडबैक आ रहा है। तो ये बातचीत कर लेते हैं। जी सर, स्वागत है। हाँ जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि आपने बताया है, कैथल शहर पूरे देश में प्रदूषित रहा है एक दिन। देखिए, उसका कारण है अकेली जो पराली जलाना अकेला कारण नहीं है उसका, उसके अलग अलग कारण है। जैसे आजकल मौसम में नमी होने के कारण जो भी फैक्ट्रियों का धुआं है और वाहनों का धुआं है, वो मतलब एक जगह मतलब ठहर जाता है और उसको मतलब कहीं आने जाने का मतलब वो नहीं होता, मतलब एक स्मोक छा जाता है। तो इस कारण से सभी कारण है प्रदूषित होने के। लेकिन जो पुरानी जलाने की जो बात है, वो किसान भाई कैथल के जो काफ़ी जागरूकता आई है और डीसी साहब के आदेश के अनुसार सभी टीमें फील्ड लेवल पर काम कर रही है और हर एक किसान को जागरूक कर रही है। भाई, पुरानी जलाना गलत है, इससे देखो हमारा वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ में हमारी जो धरती माता है उसकी भी सेहत खराब होती है। तो पिछली बार की बजाय अब की बार जो पराली जलाने की जो घटनाएं काफ़ी कम है। पिछली बार जो अब तक की जो घटना थी वो 517 हो चुकी थी और अब की बार जो घटना है वो सिर्फ 158 है। और किसान भाई काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कुछ किसान फिर भी पराली में आग लगाते हैं, जो कि गलत है। लेकिन विभाग द्वारा मजबूरीवश ऐसे किसानों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाता है और FIR दर्ज भी करवाई जा रही है। तो इसके कारण से मतलब काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। अभी तक जिला कैथल में लगभग 47 FIR हो चुकी है और लगभग 4,90,000 रुपये जुर्माना लगाया जा चुका है। सर, जैसे लोगों के बीच जा रहे हो, किसानों के बीच जा रहे हो, किस तरह से समझा रहे हो, किस तरह से लोगों का भी फीडबैक कोई ना कोई देते होंगे, रीजन तो बताते होंगे पराली जलाने का भी, क्या मजबूरी? देखिए, हम जब गांव में जाते हैं तो किसानों से बात करते हैं, तो किसान भाई एक ही बात बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। भाई, जो धान की जो कटाई है और बिजाई में टाइम मतलब विंडो कम है, तो उसके कारण मजबूरी में से हम आग लगाते हैं। लेकिन हम किसानों को समझाते हैं, भाई आप आग ना लगाकर मशीनों का यूज़ करें। जो एक्सीटूंग मशीन है जैसे स्ट्रा बेलर है, अगर वो अवेलेबल होता है तो उससे अपनी जो भी बची हुई जो पराली है उससे उसकी गांठ बनवा लीजिए। या मान ले अगर आपके पास बेलर अवेलेबल नहीं है तो मैं किसानों को सलाह देना चाहता हूँ, इस टाइम सुपर सीडर मशीन का यूज करिए। देखिए, किसान भाई क्या करते हैं, जो कंबाइन द्वारा जो पराली है ना, जो बल्क में एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो किसान भाई क्या करते हैं, उसमें तो आग लगाते हैं और फानों को फिर सुपर सीडर के साथ फिर फानों में बिजाई करते हैं, जो कि ये गलत परंपरा है। देखिए, मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, बस सुपर सीडर जो मशीन है वो फानों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बल्क में पराली पड़ी होती है उसको किसान मैनुअली थोड़ा सा खेत में फैला के फिर आराम से सुपर सीडर चला सकते हैं। और सुपर सीडर एक ऐसी मशीन है जिसकी कैलिब्रेशन एडजस्टमेंट करनी पहले बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए किसान भाई उसकी जो मशीन की कैलिब्रेशन है, एडजस्टमेंट है और उसके RPM वगैरह सेट कर लें ताकि मशीन अच्छी तरह से खेत में काम कर सके। तो किसानों की ये शिकायत रहती है कि सुपर सीडर से कई बार जो बिजाई सही नहीं हो पाती है, गेहूं का जमाव सही नहीं हो पाता, कुछ ऐसा रीजन है क्या? नहीं, ऐसा है, सुपर सीडर एक बहुत बढ़िया मशीन है जो फानों को काटती भी है और साथ में बिजाई भी लाइन भी सोइंग करती है। और इससे उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जो मिक्स करती है पराली मिट्टी में, उससे है ना उसके जो मतलब जो बाद में खाद का काम करती है। जी, तो सुपर सीडर से जो बिजाई कराते हैं सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह भी आई है क्या? हाँ, देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, 2 टाइप के मैनेजमेंट है। इन सीटू मैनेजमेंट बोलते हैं, जैसे सुपर सीडर से बिजाई करोगे या बेलर से मतलब जो गांठ बनाओगे, तो दोनों में सरकार की तरफ से 1,000 रुपये पर एकड़ की सहायता राशि दी जा रही है। तो मलिक साहब, किस तरह से किसानों को सहयोग की अपील करोगे, क्या मैसेज अपनी तरफ से दोगे कि जैसे धान तो उन्होंने मतलब उठा ली और जो बिजाई का समय है वो चला? देखिए, अभी तक तो यही सरकार का या कृषि विभाग का प्रयास है, भाई किसान भाई पराली न जलाएं। और मेरा यही संदेश है किसान भाइयों को,
भाई ठीक है आपके पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी आप मशीनों का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तो इसमें आग लगाने से बचें। और अभी लगभग जिला कैथल में लगभग 90% पराली प्रबंधन का काम हो चुका है। थोड़ा 10% चीका में जो रीसोइंग का एरिया था वो बचता है और उसको भी हम मैनेज कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ सहायक कृषि अभियंता जयसी मलिक जी, जिन्होंने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि किस तरह से जो पराली आप लोग जलाते हैं उसको न जलाएं और सीधा जो जैसे उन्होंने बताया कि बिजाई है वो आप कर सकते हैं। उपयोगी भी है, काफ़ी जो पैदावार है किसान उससे ले भी सकते हैं। तो इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।